ब्राह्मणों के हाथ में सदा ज्ञान रहता है। ये स्थूल हाथ नहीं, बुद्धि रूपी हाथ में जो आज मुरली सुनी, आपके बुद्धि में एक मुरली के पॉइंट जागृत है, उसका नाम है ब्राह्मण। नहीं तो सवेरे मुरली सुनी, ज्ञान सुना, तो सारा दिन अगर उसका उपयोग नहीं किया तो ज्ञान सुन के फायदा क्या है। कल हम शूद्र थे, ये ज्ञान सुनने के बाद शूद्र से ब्राह्मण बने, तो पूछ लो अपने आप को, हम कहां तक ब्राह्मण बने हैं। वही कल जाके देवता बनेंगे, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे, उनको जीवन मुक्ति मिलेंगी। और जिसने ज्ञान सुनते हुए भी अपने स्वभाव, संस्कार, पुराने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, जैसे डॉक्टर दवाई देता है, कहता है ये सवेरे गोली खानी चाहिए, ये शाम को खानी चाहिए। आप कहेंगे शाम की गोली सवेरे ले लो, दोनों गोली एक साथ ले लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। हर कर्म के लिए विधि है। अगर विधि नहीं है तो मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो भी प्राप्ति नहीं होती है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने, बाबा ने आज भी कहा, बच्चे श्रीमत दो ही है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। जैसे उस यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां भी एक ही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिर्फ सुनने से, पढ़ने से अपने आप ऊंच पद नहीं मिलेगा। हम जानते हैं, सुनते भी है, लेकिन आचरण में नहीं लाया। तब बाबा ने आज भी मुरली में कहा, ज्ञान सुनो, बाबा को याद करो और औरों को भी सुनाओ, क्योंकि दान के बिगर दुआएं नहीं मिलती है। जैसे देखो, डॉक्टर दवा देता है, कहते हैं दवा डॉक्टर शरीर को देता है, आत्मा। अगर वो बाबा का बच्चा है तो तुरंत बाबा को याद करता है दवाई देते देते, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप ठीक करो। दवा और दुआ दोनों चाहिए। दुए के बिगर भी आत्मा की बीमारी नहीं जाएंगी। दवाई दिया लेकिन दुआ नहीं मिली तो दवाई भी काम नहीं करती है।